मध्य प्रदेश में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए राहुल गांधी प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में बैठकों का दौर चलेगा, जिसमें जिला अध्यक्ष समेत पार्टी के बड़े नेता शामिल होंगे। कहा जा रहा है कि बैठक में पार्टी को मजबूत करने के लिए मेगा प्लान पर चर्चा की जाएगी। साथ ही उन कार्यकर्ताओं और नेताओं को भी चिन्हित किया जाएगा जो पार्टी में रहकर भीतरघात कर रहे हैं। इसके साथ ही संगठन का नए सिरे से सृजन भी होगा और संगठन को वार्ड से लेकर पंचायत तक मजबूत किया जाएगा। होना भी चाहिए, क्योंकि राज्य सरकार के लिए एक मजबूत विपक्ष बेहद जरूरी है, जो जनता के मुद्दे समय समय पर सरकार को याद दिला सके। उधर कांग्रेस के सृजन अभियान पर बीजेपी ने निशाना साधा है। बीजेपी का आरोप है कि नकल करने से कुछ नहीं होगा। कांग्रेस में परिवारवाद कभी खत्म नहीं होगा। मध्य प्रदेश में राहुल, परिवारवाद पर सवाल। तो पार्टी को हमको खड़ा करके एक जन सेवा के रूप में, एक जनशक्ति के रूप में पार्टी को खड़ा करना, निश्चित तौर से इसका आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी को लाभ मिलेगा। ये सिर्फ ढोंग करते हैं, प्रपंच करते हैं, छरछंद रचते हैं। अंत में किसी भाई भतीजे का नाम बाहर आएगा। वंशवाद, परिवारवाद, पट्टावाद पर चलने वाली कांग्रेस पार्टी, भ्रष्टाचार में जिसके नेता लिप्त पाए जा। कांग्रेस का मेगा प्लान, भीतरघातियों पर एक्शन। हर हाथ को काम, मिलेगा नया मुकाम। राहुल गांधी जी कितने सीरियस हैं कि जिला अध्यक्ष कैसे बने, जो एक अपनी भूमिका को सही तरीके से अदा कर सकें, भारतीय जनता पार्टी से पूरी ताकत। और राहुल गांधी जी जब जब मध्य प्रदेश में आते हैं तब तब मध्य प्रदेश में कांग्रेस का बंटाधार करके जाते हैं। इस बार भी वही होगा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए राहुल गांधी प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। पार्टी को पुनर्जीवित करने के लिए संगठन सृजन अभियान की शुरुआत करेंगे और भीतरघातियों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। वार्ड से पंचायत तक संगठन को मजबूत करने पर बड़े फैसले लिए जाएंगे। उधर बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस कितनी भी नकल कर ले, लेकिन उनका परिवारवाद कभी खत्म नहीं हो सकता। अब सवाल आता है, क्या सृजन अभियान कांग्रेस को मजबूत कर पाएगा? आज इसी पर करेंगे महाडिबेट में चर्चा। तो एमपी कांग्रेस का नए सिरे से सृजन किया जाएगा। कहा जा रहा है कि संगठन में उन कार्यकर्ताओं को मौका दिया जाएगा जो जमीनी स्तर पर पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। अब ऐसे कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी जाएगी, लेकिन सवाल यह कि क्या संगठन के सृजन से कांग्रेस जमीनी स्तर पर मजबूत होगी? आज इसी पर करेंगे महाडिबेट में चर्चा, लेकिन पहले सवालों पर नजर। और हमारे आज के बड़े सवाल हैं, सृजन से कितनी मजबूत होगी कांग्रेस? पहले भी कई प्रयास हुए हैं, लेकिन जो मकसद था वो पूरा होता हुआ नजर नहीं आया। दूसरा सवाल, गुटबाजी, नाराजगी छोड़ क्या एक साथ आएंगे कांग्रेस के तमाम बड़े नेता जो खेमों में बटे हुए हैं? तीसरा सवाल, परिवारवाद का धब्बा आखिर कब पीछा छोड़ेगा? आरोप बार बार यही लगते हैं कि तमाम कोशिशों के बाद, मशक्कत के बाद आखिरकार परिवारवाद ही सबसे पहले होता है कांग्रेस में। ये बड़े सवाल हैं, चर्चा का आधार होंगे, लेकिन सबसे पहले बेहद खास मेहमान जो हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, धनंजय प्रताप सिंह जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ इस चर्चा में। बहुत स्वागत सर आपका। भूपेंद्र गुप्ता जी, प्रवक्ता कांग्रेस, बहुत स्वागत सर। और वंदना त्रिपाठी जी भी हमारे साथ जुड़ेंगी, बीजेपी प्रवक्ता। आरके शुक्ला जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ इस चर्चा में। आप सभी का बहुत स्वागत है एक बार फिर से। तो बड़ा मिशन, बड़ा अभियान कांग्रेस शुरू करने जा रही है, संगठन सृजन अभियान, और होना भी चाहिए। और राजनीतिक तौर पर यही कहा जाता है कि विपक्ष अगर मजबूत हो तो आम जनता की बात भी मजबूती से सुनी जाती है, रखी जाती है और उस पर सुनवाई भी होती है। लेकिन मजबूत अगर विपक्ष कमजोर हो जाए तो फिर जनता की बात भी बेहतर तरीके से नहीं सुनी जाती है। तो हर कोई यही चाहता है कि विपक्ष को मजबूत होना चाहिए। क्या कुछ होगा ये जरूर समझ लीजिए। दरअसल केंद्रीय स्तर पर बड़े नेताओं की नियुक्ति होगी जिन्हें जिम्मेदारी दी जाएगी, यानी कि उनका ताल्लुक मध्य प्रदेश से नहीं होगा। जो आएंगे जिले भर में जाकर रिपोर्ट तैयार करेंगे, जमीनी हालात
हालात जानेंगे। उनके साथ मध्य प्रदेश के 4 नेता, स्थानीय नेता भी होंगे, लेकिन वो केवल सहयोगी की भूमिका में होंगे, यानी कि और जो रिपोर्ट तैयार होगी उसकी जानकारी प्रदेश संगठन को नहीं होगी बल्कि सीधे केंद्रीय संगठन को जाएगी। यानी कि जो जमीनी जानकारी है वो सीधे राहुल को, खड़गे को, वेणुगोपाल तक वो जानकारी पहुंचेगी, बेहतर डिसीजन लिया जा सकेगा। यानी जिला अध्यक्ष का चुनाव भी अब केंद्रीय स्तर पर होगा। इससे एक बात जरूर होगी कि क्या प्रदेश संगठन को बाईपास कर दिया जाएगा। खैर, ये तमाम बातें हमारी चर्चा का हिस्सा होंगी। चर्चा शुरू करेंगे सबसे पहले भूपेंद्र गुप्ता जी, सवाल आपसे है। बहुत अच्छी बात है, संगठन मजबूत होना चाहिए, विपक्ष मजबूत होना चाहिए, हर कोई यही चाहता है, लेकिन प्रदेश में जो खेमों में बटी कांग्रेस है उन हालातों से कैसे निपटेंगे आप? पहले तो मैं आपका धन्यवाद कर दूं कि आप जो है कम से कम आप चाहते हैं कि विपक्ष मजबूत होना चाहिए। मीडिया का ये चाहना बहुत जरूरी है, तो आपका मैं आभार व्यक्त करता हूं। दूसरी बात ये कहना चाहता हूं कि कोई भी जो संगठन है उस संगठन में उतार चढ़ाव का काम हमेशा होता रहता है। भारतीय जनता पार्टी की 0 सीट भी थी एक जमाने में, फिर 2 सीट भी थी। हमारी जो है 404 भी सीट थी। अभी उस रिकॉर्ड को मोदी जी को पकड़ने में कई साल लगेंगे। तो ये जो है ये मत सोचिए कि कोई पार्टी लोकतांत्रिक व्यवस्था में जब काम करती है तो ये जो उत्थान पतन का जो दृश्य है ये लोकतंत्र की मजबूती का दृश्य है। हमारा संगठन जो है बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। अभी हमारा जो पहला कार्यक्रम चल रहा है पायलट प्रोजेक्ट, उसमें करीब जो है हमारे 150 कार्यकर्ता गांव-गांव में फैले हुए हैं और वो वहां पर 15 दिन का प्रवास कर रहे हैं और वहां पर संपर्क कर रहे हैं। उसके बाद जो है उसके जो फलित अभी आने वाले हैं 1 हफ्ते 15 दिन बाद जी, तो उसके बाद जो है आगे की भूमिका बनेगी और हम अपनी पार्टी का एम्पावरमेंट कर रहे हैं। ये तो आज बातें कर रहे हैं बीजेपी, हम तो जो है 1975 से जो है यूथ को इन्फ्यूज कर रहे हैं पॉलिटिक्स में जी। चाहे वो जो है कि हमारा 1975 भूपेंद्र जी, माफी के साथ बीच में टोक रहा हूं, सवाल आपसे मेरा दूसरा, आपसे जुड़ी जो खबरें आई कांग्रेस से जुड़ी कि भाई जो राज्य का संगठन है उसे लगभग अब या कहीं जिला अध्यक्ष केंद्रीय स्तर जो आपका है वो तय करेगा, यानी कि आपका जो स्टेट संगठन है, राज्य संगठन है, क्या उसे बाईपास नहीं किया जा रहा है? ऐसे में कभी बाईपास नहीं होता जी। आज भी हमारा जो है जिला अध्यक्ष का अपॉइंटमेंट के जो है दिल्ली से ही आता है, उसका रिकमेंड करती है पीसीसी। ये हमारी सिस्टम है हमारा, अभी भी रिकमेंड करेगा वो और उसकी जानकारी वहां पर होगी केंद्रीय से उसके पास और उसको जो है हम एम्पावर करेंगे। तो ये तो अभी भी हमारा होता, हमारा सिस्टम जो है ये 138 साल से चल रहा है। चलिए, अच्छी बात है। वंदना त्रिपाठी, ठीक है, वंदना त्रिपाठी जी भी हमारे साथ जुड़ गए। स्वागत है वंदना त्रिपाठी जी आपका। आप लोगों की तरफ से कहा जा रहा था कि भाई नकल करने से कुछ नहीं होगा, भाई संगठन मजबूत करना हर पार्टी की अपनी कोशिशें होती हैं, प्रयास भी करती है, इसमें दिक्कत क्या है? नमस्कार प्रशांत जी, बाकी सम्मानित पैनल को भी नमस्कार। देखिए, जिस प्रकार का ये महाअभियान चला रहे हैं, नवसृजन संगठन अभियान, सुनने में तो ये बड़ा ही कैची सा शब्द लगता है और जब हम सुनते हैं नवसृजन तो ऐसा लगता है कुछ नया, कुछ यूनिक निकल कर आने वाला है। लेकिन जिस प्रकार का कांग्रेस पार्टी का हम ट्रेंड देखते आ रहे हैं, जिस प्रकार की कांग्रेस पार्टी में जिस प्रकार की नीतियां चलती आ रही हैं, तो मुझे तो नहीं लगता कि इनके पास नवसृजन करने की कोई नीति है। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी में भाई भतीजावाद, परिवारवाद, वंशवाद, पट्टावाद, ये सारी जितने भी वाद हैं, ये जिस प्रकार से हावी हैं और परिवारवाद प्राइवेट लिमिटेड पर चलने वाली है कांग्रेस पार्टी, किस प्रकार का नवसृजन करने वाली है कुछ समझ में नहीं आता। आप देखिएगा जब ये एआईसीसी से जो बंद लिफाफे आएंगे, जब वो खुलेंगे तो सारा राज बाहर आ जाएगा। नाम जो बाहर आएंगे वो भी कोई भाई होगा, कोई किसी का भतीजा होगा, किसी का भांजा होगा, किसी का पुत्र होगा। उसके अलावा आपने देखा है इनके यहाँ कार्यकर्ताओं की अगर इतनी बुरी स्थिति नहीं हुई होती तो पिछले चुनाव में 5 लाख कार्यकर्ता इनके यहाँ से पलायन नहीं करते। आज इनकी पार्टी ने वंदना त्रिपाठी जी 2018 में वो आप लोगों को शिकस्त दे दी थी, ये भी आप भूल रहे हैं। कोई भी पार्टी है जब रिजनवेट होती है, मौका मिलता है तो फिर लौटती है, प्रयास है जी।
बिल्कुल नहीं, बिल्कुल अच्छी बात है। मेरा कांग्रेस पार्टी के लिए मेरी हमेशा शुभकामनाएं हैं, लेकिन जिस प्रकार की यथास्थिति हमने ग्राउंड लेवल पर जीतू पटवारी जी के आने के बाद देखी है, कमलनाथ जी बैठकों में जुड़ना बंद हो गए, कमलनाथ जी ने मीटिंग्स को अवॉइड करना शुरू कर दिया, दिग्विजय सिंह जी ने जितनी भी कार्यक्रम अटेंड किए उसमें उनको भरपूर सम्मान नहीं मिला, उन्होंने कहा कि मैं जमीन पर बैठूंगा। फिर आपने देखा उमंग श्रृंगार जी और कमलनाथ और जीतू पटवारी जी में भी कुछ बहुत ज्यादा अच्छे रिश्ते नहीं है। उसके अलावा इनकी पार्टी के बाकी नेताओं को भी देखिए, सब अलग अलग दिशा में चलते हैं। इनके यहाँ तो जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो ही एक नहीं है, तो फिर इनके प्रदेश नेतृत्व की क्या बात करें। तो जो मैं देख रही हूं, जो आकलन कर पा रही हूं, आप कह रहे हैं कि जिस प्रकार का परिवारवाद हावी है, खेमेबाजी का अगर आप जिक्र कर रहे हैं, कांग्रेस और बीजेपी में फर्क कितना नजर आता है? कांग्रेस में ऊपर दिखता है, बीजेपी में कई बार ये चीजें ऊपर नहीं आती। क्या बीजेपी में खेमेबाजी नहीं? मैं लौटूंगा इसी सवाल के साथ आपके पास, लेकिन धनंजय प्रताप सिंह जी, खेमेबाजी वाकई एक बड़ा चैलेंज जरूर है कोई भी दल हो। अब कांग्रेस में ऐसा लगता है कि ये कुछ ज्यादा ही है, चाहे वो कमलनाथ कांग्रेस हो, दिग्गी कांग्रेस हो, इसमें भूरिया कांग्रेस जोड़ लीजिए, आप राहुल कांग्रेस जोड़ लीजिए, अब जीतू कांग्रेस भी जोड़ लीजिए, सिंगार कांग्रेस भी जोड़ लीजिए। सवाल ये कि ये कांग्रेस में इसका कभी हल निकल पाएगा क्या? देखो प्रशांत जी, खेमेबाजी जो है वो इस बीमारी से कोई भी दल ऐसा नहीं है जो बचा हुआ बिल्कुल है। आज हमको जितनी खेमेबाजी कांग्रेस में नजर आ रही है वही खेमेबाजी भाजपा में भी दिख रही है। बिल्कुल। लेकिन आपने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि लोकतंत्र में विपक्ष को मजबूत होना चाहिए। मुझे लगता है कि देर सवेर 11 साल से केंद्र में सत्ता से बाहर है कांग्रेस, 20-22 साल से मध्य प्रदेश में बाहर है, और कांग्रेस को यह समझ में आया है कि हमको अपने संगठन को पहले मजबूत करना चाहिए। अगर संगठन मजबूत नहीं होगा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और देखिए बीजेपी की खासियत यह है कि उसका बूथ लेवल पर जो जितना मजबूत संगठन है वो बूथ लेवल पे ही मतदाताओं को कन्वर्ट करने से लेकर के पूरा 5 साल तक काम करते रहता है, चुनाव हो या नहीं हो। लेकिन कांग्रेस में संगठन नहीं है। कमलनाथ जी से जब भी बात होती है ना तो बोलते कांग्रेस जो है भैया नेताओं की पार्टी है, कार्यकर्ता यहां नहीं है। तो मुझे लगता है कि हम थोड़ा पिछले बैकग्राउंड में जाएं तो 2016, 17, 18 का दौर मेरे को याद आता है जब यहां दीपक बाबरिया प्रदेश प्रभारी हुआ करते थे कांग्रेस के जी। उन्होंने संगठन को मजबूत करने की शुरुआत की थी और बहुत अच्छा काम किया था। और उनका काम था संगठन को मजबूत करने में कि 2018 में कांग्रेस का परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रहा था। अब देर सवेर कांग्रेस को फिर समझ में आया है कि संगठन हमारा कमजोर हो गया है, और मेरे को लगता है कि राहुल गांधी ने इसको ऑल इंडिया लेवल पे स्वीकार किया है कि संगठन को मजबूत करना सबसे पहली प्राथमिकता है। और उनका सृजन अभियान जो है मुझे लगता है ये तो अभी जमीन पर आया है, लेकिन इसकी शुरुआत साल भर पहले से तब कांग्रेस ने कर दी थी जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने लगभग 30-40 साल बाद पीढ़ी परिवर्तन करके जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया था, उमंग सिंगार को नेता प्रतिपक्ष बनाया था, बड़े बड़े नेताओं को दरकिनार करके। तो मुझे लगता है कि वो एक शुरुआत थी, अब उसी को आगे बढ़ाया जा रहा है। और राहुल गांधी जो 3 तारीख को मध्य प्रदेश में भोपाल में आ रहे हैं, उनकी 2 अलग अलग मीटिंग हो रही है। हालांकि दोनों मीटिंग उनकी कार्यकर्ताओं के साथ ही है, उनके ऑल इंडिया डेलीगेट्स के साथ में ही है। और मुझे लगता है कि इसमें वो मध्य प्रदेश पे ठीक है, मध्य प्रदेश में जो है अपना संगठन को किस तरीके से बिल्कुल एक जो बड़ी मीटिंग या कहें बड़ा सम्मेलन कांग्रेस का गुजरात में हुआ, उसके बाद गुजरात टारगेट पर था, और गुजरात के बाद अगर संगठन को मजबूत करने का टारगेट कहीं कांग्रेस का है तो वो मध्य प्रदेश है। वार्ड से लेकर पंचायत तक दावा यह किया जा रहा है, वार्ड से लेकर पंचायत तक को मजबूत किया जाएगा। यानी ठीक बात है, निचले स्तर पर, जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करने की कोशिश है। आरके शुक्ला जी हमारे साथ हैं। आरके शुक्ला जी, क्या बदला? वाकई आपको लगता है कि अगर जमीन से एक बार फिर प्रयास करे कांग्रेस तो बहुत कुछ बदल सकता है? निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी देश की सबसे पुरानी पार्टी है। आज भी उसके कार्यकर्ता या उसके फॉलोवर जो उसकी विचारधारा को मानते हैं गांव-गांव में फैले हुए हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन क्योंकि कांग्रेस में हमारी प्रदेश कांग्रेस में वाकई इतने ज्यादा ग्रुप बन चुके हैं या सबके अपने अपने टापू हैं, तो अब जो आम कार्यकर्ता सोचता है कि हम जाएं तो जाए कहां भाई। कहीं आज की तारीख में 6 से 7 ग्रुप हैं कांग्रेस के प्रदेश में जो अपने अपने प्रभाव से काम कर रहे हैं और उन्हीं में पार्टी उलझी हुई है। अभी जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने बोला बिल्कुल सही है, कांग्रेस पार्टी उनसे छुटकारा चाहने की
की दिशा में काम कर चुकी है। और उसका उदाहरण था जो वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी जी या उमंग सिंगार जी। अगर कांग्रेस पार्टी चाहती है कि पुनः सत्ता में आए तो उसको जितने भी जो अपने ग्रुप बना के बैठे हैं इनसे मुक्ति पाने होगी, अन्यथा अभी जो कांग्रेस का नवाचार कार्यक्रम होने जा रहा है मुझे नहीं लगता कि धरातल पे उसका कुछ फायदा नजर आएगा, क्योंकि कार्यकर्ता उनके हैं, उनके फॉलोअर हैं, उन्हें जगाने की, उनमें विश्वास जगाने की, उठाने की आवश्यकता है। उनको मौका मिले, अगर ऐसा करते हैं तो कुछ होगा, अन्यथा कुछ होने वाला नहीं। चलिए ठीक बात है। और भूपेंद्र गुप्ता जी के पास मैं जाऊंगा यही बात लेकर। भूपेंद्र गुप्ता जी से पहले बात हो रही थी कि भाई ठीक है, जो पर्यवेक्षक आएंगे 50 पर्यवेक्षक आपके नियुक्त होंगे सेंट्रल लेवल पर, वो जाएंगे हर जिले में जाएंगे, जमीनी स्थिति लेंगे, रिपोर्ट तैयार करेंगे, सेंट्रल को भेज देंगे। लेकिन जो बात जो मैंने आपसे पहले भी सवाल किया था वही सवाल आर.के. शुक्ला जी भी उठा रहे हैं, वही बात धनंजय प्रताप सिंह जी ने भी उठाई कि भाई इन खेमों से कैसे निपटेंगे आप ठीक है अपना नया जिला अध्यक्ष वहां पर नियुक्त कर देंगे, जमीनी स्तर पर स्थिति जान लेंगे, हो सकता है उन लोगों को भी आप पहचान लें जो बीजेपी की मदद करते थे, उनके खिलाफ भी आप एक्शन ले लें। खेमे से कैसे निपटेंगे जो खेमों में बटी कांग्रेस है? देखिए, मैं किसी पे अब व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर सकता हूं, लेकिन जो है मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपके कैमरों को जो है ये खेमेबंदी बीजेपी में क्यों नहीं दिखाई देती। 6-6 महीने लग गए अध्यक्षों का चुनाव करने में और उसमें पर्चियां ली गई सारे लोगों से, पर्ची से मुख्यमंत्री बन गया। आप जो है ये केवल कांग्रेस में ही दिखाई पड़ता है। ये जहाँ पर पावर होता है, बिल्कुल बात होती है, उस पर भी हम चर्चा करें। ये आरोप मत लगाइए, पूरी बात करने, हाँ नहीं, ये आरोप मत लगाइए ना, गलत आरोप लगाएंगे तो फिर मुझे टोकना पड़ेगा ना, बिल्कुल लगाएंगे। भूपेंद्र जी हमने इस पर भी बीजेपी में जो खेलबाजी उस पर भी पूरी बात में आरोप चर्चा भी की है, मैंने खुद उस पर चर्चा की है। आपने अभी तो बिल्कुल नहीं की, अभी किसी पे हो सकता है आप उस चर्चा में शायद ना रहे हो। क्या आप सुन लीजिए जी। हाँ तो सुन, अभी तो मैं जिस चर्चा में शामिल हूँ उसमें बात कर रहा हूँ ना मैं जी, तो इसको जो है बराबरी से बात करें। ठीक है, ठीक। क्या अभी जो है मुख्यमंत्री, एक पुराना मुख्यमंत्री पदयात्रा नहीं निकाल रहा है और मुख्यमंत्री से बात भी नहीं कर रहा है? इसकी ये खेमेबाजी नहीं है। एक मिनिस्टर जो है जो मुख्यमंत्री पद का दावेदार है, 4-4 कैबिनेट अटेंड नहीं करता, ये खेमेबाजी नहीं है क्या? ये जो है किसी चश्मे से किसी को देखना और उसको जो है धीरे से एक सुरफुरी छोड़ना के साथ बड़ी खेमेबाजी है। जो ऑर्गेनाइजेशन और जो पार्टी एक जो है बिना पंजीकृत ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से चलती है, वो हर चीज में दखल देता है, वो देश को सिखाएंगे कि कैसे राजनीति होती है। आज उस संगठन का कोई अस्तित्व नहीं है जो है उसका सार्वजनिक रूप से, केवल अस्तित्व ये है कि एक सत्ता उसकी पिछलग्गू है। हाँ नहीं, जवाब जो है वंदना जी, क्या उसका रजिस्ट्रेशन है क्या? और ये कैसे जो है ये जो है एक दूसरे संगठन के गुलाम बने हुए हैं और हमें डेमोक्रेसी सिखा रहे हैं। जवाब ले लीजिए भूपेंद्र जी, जवाब ले लीजिए वंदना जी, डेमोक्रेसी सिखा रहे हैं। भूपेंद्र जी सुनिए, जवाब आप सुनिए। जवाब ये है कि कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी की कॉपी तो बहुत अच्छी करी। संगठन मात्र एक शब्द नहीं है, संगठन अपने आप में एक नियमावली है। मैंने नहीं बोला था, मुझे भी बोलने का मौका दीजिए। देखिए, संगठन अपने आप में एक नियमावली है, नियमों का पालन है, अनुशासन। और सबसे बड़ी बात आप भी जानते हैं प्रशांत जी कि अगर हम पत्तों पर पानी देंगे उससे कुछ नहीं होता, जड़ों को मजबूत करना पड़ता है और संगठन की जड़ होते हैं उसके कार्यकर्ता। भारतीय जनता पार्टी अगर संगठन इतना मजबूत हुआ है तो उसके जो पन्ना, बूथ और मंडल स्तर पर कार्यकर्ता बैठे हुए हैं उनकी वजह से। जब ये चुनाव की बात करते हैं तो हमारे मंडल अध्यक्ष नियुक्त हो चुके हैं, उन्होंने अपना कार्य भी शुरू कर दिया है। और जब इनकी बात करते हैं तो जिस प्रकार से माननीय वरिष्ठ पत्रकार जी ने कहा, धनंजय जी ने कहा कि बिल्कुल कांग्रेस पार्टी नेताओं की वंदना जी, भूपेंद्र जी का जो आरोप है खेमेबाजी, क्या आपके यहाँ नहीं, आपके यहाँ क्या नेता अलग अलग रास्तों पर नहीं चल रहे हैं, उसका भी जवाब दे दीजिए। उस पार्टी से पलायन नहीं करते जो देश की सबसे पुरानी पार्टी है। आज अगर उन्हें सम्मान मिला होता तो वो दूसरे दलों का दामन क्यों थामते? ये लोग जब कार्यकर्ता छोड़ देते तो उन्हें गद्दार, उन्हें कचरा इस प्रकार के शब्दों से संबोधित करते कि कार्यकर्ता जब तक आपकी पार्टी का झंडा और डंडा उठाते तब तक उन्हें सम्मान मिलेगा, उसके बाद वो छोड़ देंगे। ठीक है, सब आपकी बात समझ आ गई, आपकी बात समझ आ गई भूपेंद्र गुप्ता जी। लेकिन एक बात बताइए भूपेंद्र जी, क्या इस बात से आप इनकार कर सकते हैं कांग्रेस नेताओं की पार्टी कांग्रेस को नहीं कहा जाता है क्या? कैडर कहां है कांग्रेस में? ये आप कह रहे हैं या धनंजय जी कह रहे हैं? कांग्रेस आंदोलन की पार्टी है।
जी। और कांग्रेस जो है हमेशा से अपने आप को आंदोलन की पार्टी मानती है। हम आंदोलन से हमारा जन्म हुआ है, हमारा जन्म जो है नेताओं से नहीं हुआ, आंदोलन से नेता बनाया, नेता से हमारी पार्टी का जन्म हुआ है। और इन्हीं आंदोलनों से जो है जिस पार्टी ने अपनी दूरियां हमेशा बना के रखी है ऐतिहासिक रूप से, और मैं आपसे ये जो नकल का दुष्प्रचार जो है बंद होना चाहिए। मैं आपको बता देता हूं कि जो है 1923 में कांग्रेस का जो है सेवा दल का निर्माण हुआ, 1925 में उसकी नकल से निर्माण हुआ है जो आरएसएस का। कौन किसकी नकल कर रहा है ये तथ्य सेवा दल कहाँ है? सेवा दल कहाँ है? भूपेंद्र जी, सेवा दल कहाँ है? आरएसएस कहाँ है? अरे कहाँ आज आरएसएस का कंपैरिजन आप सेवा दल से करिए, कहाँ खड़ा है आरएसएस और कहाँ खड़ा है कौन सेवा किसकी दल? नकल से बना है इसका आप जवाब पहले दीजिए। आप कंपैरिजन करिए कि ये जो है हमारे सेवा दल से निकल के आरएसएस राष्ट्रहित के लिए कार्य कर रहा है। सेवा दल का कोई नामो निशान नहीं है। मां मनोहर लाल धाकड़ राष्ट्र का काम कर रहे हैं। अभी आपके प्रदेश मनोहर लाल धाकड़ जैसे लोग राष्ट्र का काम कर रहे हैं, इसको आप स्वीकार करिए। कितने राष्ट्रवादी लोग आपने पैदा किए हैं? लोभ है, कोई आंदोलन नहीं, कुछ नहीं। आपके प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है जिस दिन हम सत्ता में आएंगे, हमें तो सत्ता का लोभ है, आपके यहाँ तो मनोहर लाल जी को और भी लोभ है, इसका नाम लीजिए ना। आकर सलाम ठोक, आप जो है मंत्रियों का नाम लीजिए। आप ये सोच आपने तो आदेश निकाल दिया कि मंत्रियों को सलाम ठोकेंगे, विधायकों को सलाम ठोकेंगे। आपने तो आदेश निकाल दिया है, आप किस मुंह से बात कर रही हैं? जीतू पटवारी जी का ये स्टेटमेंट, तो इसका मतलब आपको सत्ता का हरण आपका आप आंदोलन है वो सत्ता के हरण के लिए आप जो है सरकार सैनिकों का शौर्य बेचने तैयार है। झूठे सत्ता के हरण के लिए आप जो है सेना का शौर्य बेचने तैयार है। आप किसकी बात कर रही हैं? ठीक है, चलिए नाम जाएंगे वो भाई भतीजों और मैं लौटूंगा आपके पास। धनंजय प्रताप सिंह जी, मैं 150 लोगों की सूची दे दूंगा प्रसाद जी, भाई भतीजों की बीजेपी में। नाम जो चल रहा है ये तो चोटियाई नहीं करते हैं, तो बच्चों की चोटियाई करते हैं। कौन है? एक पुत्र ही तो है ना। ठीक है, ठीक है, क्या ठीक बात है? क्या बीजेपी में क्या नेता पुत्रियों को पद नहीं दिए गए? क्या वो विधायक या सांसद नहीं बने? ये सवाल है, वाकई सवाल है। मंत्री भी बने हैं, ठीक बात है। धनंजय प्रताप सिंह जी, दोनों पार्टियों में है ये खेमेबाजी। सिंधिया को जो है वंश देख के चुना है। लेकिन कांग्रेस में थोड़ा खुलकर नजर आता है। मेरा सवाल थोड़ा सा और हटके धनंजय जी, वंदना जी प्लीज, वंदना जी आ रहा हूँ, वंदना जी बोले जी प्लीज। चलिए ठीक है, धनंजय प्रताप सिंह जी से सवाल है मेरा, तो चोरी बाकी आवाज थोड़ा सा डाउन करें। धनंजय प्रताप सिंह जी, अगर कांग्रेस में सेंट्रल से जिला अध्यक्ष नियुक्त होंगे तो क्या फिर प्रदेश अध्यक्ष की ताकत कम नहीं हो जाएगी? जिला अध्यक्ष अगर वहां से नियुक्त हो रहा है तो क्या प्रदेश अध्यक्ष की बात गंभीरता से लेगा वो? प्रसाद, मुझे लगता है देखिए, जहां तक कि जिला अध्यक्षों की तैनाती का सवाल है, अगर जिला अध्यक्ष की तैनाती ऑल इंडिया कांग्रेस से भी होगी तो ये कोई बहुत आश्चर्यजनक घटना नहीं होगी। मुझे लगता है कि अभी अभी नाम तलाशे जाएंगे, नाम खोजे जाएंगे और वो नाम वहां सीधे पहुंच जाएंगे। अभी तक होता यह था कि स्टेट जो कैडर है आपका, स्टेट संगठन है, वो नाम भेजता था। जी प्रशांत जी, मेरी बात यह है कि देखिए, जो कांग्रेस का दिल्ली में 700-800 जिला अध्यक्षों को बुलाने के बाद सम्मेलन हुआ था, उसमें ये बात सामने आई थी कि जब तक जिला अध्यक्ष और जिले का संगठन मजबूत नहीं होगा तो पार्टी दोबारा खड़ी नहीं हो सकती है। ये बात भी सही है, बिल्कुल ठीक। अब देखिए, कांग्रेस में निश्चित तौर पे जिला अध्यक्षों की तैनाती में भाई भतीजावाद, जान पहचान, ये बहुत मायने रखते थे। और ये जो ऑब्जर्वर आएंगे, एक निर्विवाद व्यक्ति को ढूंढेंगे जिसमें नेतृत्व क्षमता होगी, जिसमें लीडरशिप होगी। उस व्यक्ति का अगर प्रदेश जिला अध्यक्ष बनाया जाता है तो मुझे लगता है कि कांग्रेस का संगठन मजबूत ही होगा। उसमें प्रदेश अध्यक्ष के पावर कम होंगे या प्रदेश अध्यक्ष की बिल्कुल सहमति नहीं होगी, मुझे ऐसा नहीं लगता। कहीं ना कहीं प्रदेश अध्यक्ष से भी बात की जाएगी, सहमति बनाई जाएगी, उसके बाद ही अध्यक्ष नियुक्त होगा। बिल्कुल, चलिए, बड़ी बात आपने कही। आर के शुक्ला साहब, वक्त थोड़ा कम है, चूंकि राहुल गांधी भी आने वाले हैं, संभव है कि प्रियंका गांधी का भी दौरा हो, ये भी बताया जा रहा है जबलपुर का। तो ऐसे में जब बड़े नेता आएंगे तो ऊर्जा तो आएगी ना पार्टी कार्यकर्ताओं में, नेताओं में। किसी भी राजनीतिक पार्टी का जब कोई जिन्हें पॉपुलर चेहरा प्रेजेंट करता है, उससे जो आम कार्यकर्ता हैं उनको बूस्ट मिलता है, वो एकत्रित होने के लिए भी उनको एक मौका प्राप्त होता है। इसमें कोई दो मत नहीं है। राहुल गांधी जी के आने से कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी, ऐसी आशा की जाती है। परंतु मेन प्रश्न ये है कि ये ना जिलाध्यक्ष की नियुक्ति प्रदेश कार्यकारिणी के माध्यम से हो या एआईसीसी के माध्यम से हो, ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि क्या नए चेहरों को मौका मिलेगा। अगर हाँ, चलिए, ये बड़ी बात है, क्या नए चेहरों को मौका मिलेगा। और जो एक सवाल वंदना जी ने उठाया था कि ऐसा ना हो कि
सारे जो राजनीतिक परिवार हैं, परिवारवाद फिर उन लिफाफों में नजर आए, ये जरूर देखना होगा। लेकिन सभी खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया, धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन आखिर में बात यही है कि संगठन मजबूत होना चाहिए, विपक्ष में बैठा दल मजबूत होना चाहिए, ताकि जनता की आवाज मजबूती से रखी जा सके। महाडिबेट में बस इतना ही।